जय श्री कृष्ण, जय कान्हा, जय गीता माँ। भाइयों और बहनों, आओ हम सब मिलकर प्रेम से पुकारें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण के गीता के अमर अनमोल वचन, जो जीवन को दिशा देते हैं, अंधकार में प्रकाश जगाते हैं। श्री कृष्ण के गीता उपदेश, अनमोल वचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए अपना कर्म पूरे मन, निष्ठा और प्रेम से करो। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भगवान कहते हैं, वर्तमान में जियो, चिंता छोड़ो। हर पल ईश्वर की योजना का हिस्सा है। क्रोध, काम और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। इनसे दूर रहो, क्योंकि ये मनुष्य के विवेक को जला देते हैं। जो अपने मन को जीत लेता है, वह संसार को जीत लेता है। असली युद्ध भीतर का है, मन के विकारों से। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। यह वचन याद दिलाता है कि कृष्ण हर युग में धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। जो मुझ पर सच्चे मन से भक्ति करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूं। सच्ची भक्ति में ईश्वर साक्षात अनुभव होते हैं। समत्वम योग उच्यते। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, सब में संतुलित रहना ही सच्चा योग है। भाई, यही है गीता का सार। कर्म, भक्ति और ज्ञान का संगम। जो गीता को समझ लेता है, वह जीवन का रहस्य जान लेता है। तो बोलिए प्रेम से, जय श्री कृष्ण, जय वासुदेव, जय गीता माँ की जय। हे प्रभु विष्णु नारायण, आपके चरणों में यह विनम्र प्रार्थना है कि आपके दिव्य आशीर्वाद से हमारे जीवन से अंधकार दूर हो और हर हृदय में प्रकाश फैले। आपकी कृपा से हमारे कर्म पवित्र हों, हमारी वाणी मधुर हो और हमारे विचार सदा सच्चाई के मार्ग पर चलें। मित्रों, इस चैनल कृष्णा विगुल का उद्देश्य है आपको भगवान श्री कृष्ण और विष्णु नारायण की दिव्य लीलाओं, उपदेशों और प्रेरणादायक बातों से जोड़ना। यहां आपको वह अमृत मिलेगा जो आपके जीवन को शांति, शक्ति और सकारात्मकता से भर देगा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपा बरसाने वाले विष्णु नारायण के नाम पर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। घंटी के निशान को दबाकर जुड़े रहें, ताकि हर नई भक्ति और ज्ञान की धारा सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय विष्णु नारायण। जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कई बार हालात हमें इस कदर तोड़ देते हैं कि लगता है अब आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं बची। आंखों से आंसू बहते रहते हैं और मन सोचता है कि रो लेने से शायद दुख कम हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे आंसू तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकते। आंसुओं से थका हुआ मन बस कुछ पल सुकून पाता है, मगर जिंदगी में असली बदलाव तभी आता है जब इंसान अपने कर्मों की शक्ति को समझे और उसका उपयोग करे। एक बार एक छोटा किसान था। उसकी फसल लगातार 3 साल से खराब हो रही थी। वह हर शाम बैठकर आसमान को देखता और सोचता कि शायद ऊपर वाला उसकी मेहनत को देखेगा और चमत्कार करेगा। पर हर सुबह वह वही निराशा लेकर उठता। फिर एक दिन उसने ठान लिया कि अब वह आंसू नहीं बहाएगा, बल्कि खेत में नई तकनीक आजमाएगा। उसने छोटे छोटे गड्ढे खोदकर उनमें पानी रोकने का तरीका बनाया। उस साल उसकी फसल खूब लहराई। लोग पूछने लगे, तेरी किस्मत बदल गई? किसान मुस्कुराया और बोला, किस्मत नहीं, मेरे कर्म बदल गए। यही संदेश है कि रोने में ताकत बर्बाद करने से अच्छा है समाधान खोजना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुलाब पाने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है। यह दुनिया केवल मुस्कान से ही नहीं, संघर्ष से भी खिलती है। अगर इंसान हर वक्त तनाव में रहे तो उसे समझ भी नहीं आएगा कि कब यह सुंदर जीवन उसकी उंगलियों से फिसल गया। मुस्कुराना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। लेकिन मुस्कान का मतलब यह नहीं कि दुख कभी आएगा ही नहीं। दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा है। एक समय की बात है, एक साधारण लड़की थी जो हर किसी को हंसाने की कोशिश करती थी। दोस्त कहते, तुम हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हो? उसने जवाब दिया, मैं खुश नहीं रहती, मैं खुश रहना चुनती हूं। यही असली फर्क है। जीवन की कठिनाई हमें हरा सकती है, लेकिन अगर हम भीतर से तय कर लें कि चाहे जितना गहरा घाव हो, हम मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे, तो दुनिया हमें हारने वाला नहीं देख पाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्से में बोले गए शब्द इतने जहरीले हो सकते हैं कि वे तुम्हारी 100 प्यारी बातों को मिटा देते हैं।
इंसान अपनी जुबान से ही रिश्ते बनाता है और उसी जुबान से उन्हें तोड़ भी देता है। एक छोटा उदाहरण देखो। दो पुराने दोस्त थे। एक दिन गुस्से में एक ने दूसरे से कुछ ऐसा कह दिया जो सीधा उसके दिल में चुभ गया। सालों की दोस्ती पल भर में टूट गई। बाद में पछतावा हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए रिश्तों को संभालने के लिए सबसे जरूरी है जुबान पर संयम रखना। जीवन तभी बदलता है जब हम खुद को बदलते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हालात बदल जाएं तो सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हालात से ज्यादा हमें खुद को बदलना पड़ता है। जब इंसान खुद से दोस्ती करना सीख लेता है, तब उसे समझ आता है कि दुनिया चाहे जो कहे, सबसे अच्छा साथी उसका अपना मन है। एक गरीब लड़का था जिसे पढ़ाई का बहुत शौक था। परिवार कहता था कि हमारे पास साधन नहीं, तू बड़ा होकर क्या करेगा। लेकिन उसने खुद से वादा किया कि चाहे जैसा भी हो, वह खुद को कभी कम नहीं मानेगा। रातों को वह लालटेन के नीचे पढ़ाई करता और दिन में काम करता। सालों बाद वही लड़का एक अध्यापक बना और फिर बच्चों को पढ़ाते हुए बोला, जिसे मैंने दोस्त बनाया था वह मेरी किताबें और मेरा आत्मविश्वास थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद अच्छी है, लेकिन केवल उम्मीद पर जीना मूर्खता है। असली शक्ति इंसान की जिद और मेहनत में छुपी है। लालच और भय इंसान को धोखेबाज बना सकते हैं। इसलिए इंसान को अपने भीतर साहस जगाना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि उन्हें भाई, दोस्त या अपने रिश्तेदारों ने धोखा दिया। यह सच है कि आजकल रिश्ते संपत्ति और फायदे तक सीमित हो गए हैं, लेकिन यह भी सच है कि अगर कोई आपको गिराना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे ऊपर हैं। जब लोग आपकी सफलता देखकर परेशान हो तो समझो कि आप सही रास्ते पर हो। एक छोटी कहानी और। एक मजदूर था जो हर रोज मेहनत करता, लेकिन उसका मालिक कभी खुश नहीं होता। एक दिन मालिक ने ताना मारकर कहा, तेरी औकात ही यही है, तू आगे नहीं बढ़ सकता। मजदूर चुप रहा, मगर भीतर से आग जल उठी। उसने और मेहनत शुरू की, रात को पढ़ाई की और सालों बाद अपना खुद का छोटा कारोबार खड़ा कर लिया। लोग बोले, तूने मालिक को जवाब दे दिया? मजदूर हंसकर बोला, नहीं, मैंने खुद को जवाब दिया। यही असली हिम्मत है, जब इंसान अपने दर्द को ताकत में बदल लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असली गरीब वह है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। धन दौलत न होने पर भी इंसान अमीर बन सकता है अगर उसके पास साहस और आत्मविश्वास है। लेकिन अगर हिम्मत ही नहीं है तो चाहे कितना भी पैसा हो, वह जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होगा। कभी भी किसी को अपने राज मत बताओ। दुनिया में हर यार के भी यार होते हैं। यह जमाना ऐसा है कि लोग सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीछे से धोखा देने का मौका ढूंढते हैं। इसलिए अपनी बातें हमेशा सोच समझकर बांटो। एक बूढ़ा कुम्हार था। उसने अपने शिष्य को एक बात सिखाई, हर घड़ा सबके सामने मत दिखाओ। कुछ घड़े आधे पके होते हैं, वे दूसरों के सामने टूटकर मजाक बना देंगे। यही जीवन की सीख है। हर बात सबको मत बताओ, क्योंकि सबके दिल साफ नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने अपनों को बदलते देखा है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। यही कारण है कि कभी कभी अपनी बातें केवल दिल में ही रखनी पड़ती हैं। जीवन जीना है तो तकलीफें होंगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि हर इंसान को कभी न कभी अकेले अपने दर्द से गुजरना पड़ता है। आंसुओं की आदत इंसान को कमजोर कर देती है, लेकिन जिसने अकेले रोकर खुद को संभालना सीख लिया, वही दुनिया में सबसे मजबूत बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ताकतवर वही है जो अपनी कमजोरी किसी पर जाहिर न करे, बल्कि उसे भीतर ही भीतर साध ले। एक बार एक युवक था जिसे व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वह हर किसी से अपनी परेशानी साझा करता और लोग उसकी पीठ पीछे मजाक बनाते। एक दिन उसके पिता ने उसे आईना दिखाया और कहा, लोग तेरे दुख में शामिल नहीं होंगे, वे तेरे आंसू देखकर हल्का हंसेंगे। अगर बदलना है तो अपनी परेशानी का हल खुद ढूंढ। उस दिन के बाद युवक ने रोना छोड़ दिया और काम में डूब गया। सालों बाद वही युवक सफल व्यापारी बना और कहने लगा, रोना कभी किसी को सहारा नहीं देता, हिम्मत देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि ज्यादातर लोग सहानुभूति का दिखावा करते हैं और बाद में मजाक उड़ाते हैं। यह दुनिया उतनी मासूम नहीं जितनी दिखाई देती है। इसीलिए सबसे अच्छा उपाय है कि अपनी तकलीफ को खुद सहो और उससे सीख लो। लेकिन यह भी सच है कि इंसान को हमेशा अकेले नहीं लड़ना चाहिए। जिन रिश्तों में सच्चाई और भरोसा हो,
वहां दिल की बात बांटना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन जाती है। फर्क केवल इतना है कि असली अपना कौन है यह पहचानने की समझ होनी चाहिए। एक साधारण कहानी याद आती है। एक स्त्री थी जिसके पति अचानक बीमार हो गए और घर की हालत बहुत खराब हो गई। आस पड़ोस के लोग केवल सहानुभूति जताते थे, लेकिन उसकी छोटी बहन हर दिन आकर मदद करती, खाना बनाती और बच्चों को पढ़ाती। सालों बाद जब हालात सुधरे तो उस स्त्री ने कहा, मुझे आज समझ आया कि दुनिया में अपने वही होते हैं जो बिना कहे हमारे लिए खड़े हो जाएं। यही असली रिश्ते हैं, बाकी सब दिखावे की परतें हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पैसा एक ही भाषा बोलता है। आज तुमने मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन ध्यान रखो, पैसा कभी भी इंसान को ऊपर तक साथ नहीं देता। यह केवल उस वक्त तक है जब तक वह हाथ में है। असली धन वह है जो इंसान के चरित्र, उसकी सोच और व्यवहार में होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन एक बूढ़े व्यापारी की कहानी बताती है कि यह सच नहीं। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन परिवार में प्यार नहीं। बच्चे आपस में लड़ते रहते, पत्नी अलग हो चुकी थी और दोस्त केवल उसके धन के कारण उसके पास आते थे। मरने से पहले उसने कहा, मैंने पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी, पर असली सुख कभी नहीं पाया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली धन दिल में बसने वाली शांति और रिश्तों की मिठास है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे गरीब इंसान वही है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं। इसलिए हमेशा हिम्मत रखो, क्योंकि बिना साहस के पैसा भी बेकार है और रिश्ते भी। जीवन में एक और बड़ी गलती इंसान करता है, हर किसी को अपना मान लेना। यह जमाना ऐसा है जहां लोग थोड़े से गुस्से में दुश्मनों की लाइन में खड़े हो जाते हैं। इसलिए अपनी सीमा तय करना सीखो। एक बार एक युवक ने हर किसी की मदद करनी शुरू की। लोग सामने से शुक्रिया कहते और पीछे से उसका फायदा उठाते। जब उसने इस बारे में अपने गुरु से पूछा तो गुरु ने कहा, लोगों को पानी दो पर अपनी पूरी नदी मत बहा दो, वरना जब तू खुद प्यासा होगा तो तुझे एक घूंट भी नहीं मिलेगा। यही सच्चाई है, हर किसी को अपना मत मानो, वरना खुद को खो दोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन रिश्तों में अपनापन न हो वहां तकरार भी बेमानी है। प्यार तभी सच्चा होता है जब उसमें धैर्य और भरोसा हो, चाहे झगड़े कितने भी हों। अगर प्रेम असली है तो रिश्ता कभी नहीं टूटता। एक दंपति की छोटी सी कहानी है। वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे। कहते, इनका रिश्ता कब टूटेगा। लेकिन जब किसी मुश्किल घड़ी में पति बीमार पड़ा तो पत्नी ने दिन रात उसकी सेवा की। उसने कहा, हमारा झगड़ा हमारी आदत है, लेकिन प्यार हमारी सच्चाई है। यह सुनकर सबको समझ आया कि असली रिश्ते झगड़ों से नहीं टूटते, बल्कि उनमें और गहराई आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का असली चेहरा उसके कठिन समय में दिखता है। जब सब कुछ अच्छा हो तब तो हर कोई साथ देता है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तभी असली अपना और पराया पहचान में आता है। जीवन का नियम है, दुख आएंगे, धोखे मिलेंगे, अपनों से भी चोट लगेगी, लेकिन जो इंसान इन सब के बावजूद खड़ा रहता है वही सच्चा विजेता है। एक साधारण कहावत है कि सांप का जहर दिखता है, बिच्छू का डंक भी दिखाई देता है, लेकिन इंसान के दिल का जहर सबसे छुपा होता है। इसीलिए सतर्क रहो, हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें तो घबराओ मत। यह इस बात का संकेत है कि तुम उनसे ऊपर हो। इसलिए गिरने से मत डरो, बल्कि उठकर और भी ऊंचा खड़े हो जाओ। जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष अक्सर हमारे अपने मन से होता है। इंसान बाहर की लड़ाई तो लड़ा लेता है, लेकिन जब मन ही शत्रु बन जाए तो संभालना कठिन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा मित्र भी। अगर मन पर नियंत्रण पा लिया तो वही सबसे अच्छा साथी बन जाता है, लेकिन अगर मन आप पर हावी हो गया तो वही सबसे खतरनाक शत्रु है। एक युवक था जो हर छोटे काम में डरता। अगर व्यापार शुरू करता तो उसे असफलता का डर सताता। अगर कोई नया कदम उठाता तो मन उसे हतोत्साहित कर देता। वह सोचता, अगर असफल हो गया तो लोग हंसेंगे। एक दिन उसके गुरु ने उससे कहा, डरने से तूने पहले ही हार मान ली है। असफलता से डरना मत, बल्कि कोशिश न करने से डर। वह युवक धीरे धीरे सीख गया कि उसका असली दुश्मन बाहरी लोग नहीं, बल्कि उसका अपना डर था। यह वही संदेश है जो श्री कृष्ण ने दिया कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली।
जीवन में समस्याएं आएंगी ही। अगर इंसान हर कठिनाई पर रोने लगे तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या से भागो मत, क्योंकि समाधान उसी के साथ जन्म लेता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें आंख खोलकर उसे ढूंढना होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों को खेती करनी थी, लेकिन जमीन पत्थरीली थी। पहला मित्र कहता, ये जमीन तो कभी नहीं लहराएगी, चलो शहर चलते हैं। दूसरा मित्र बोला, अगर यहां मुश्किल है तो यही मेरी परीक्षा है। उसने वर्षों तक पत्थर तोड़े, मिट्टी डाली और आखिरकार वहां फसल उगाई। लोग दूर दूर से उसकी मेहनत देखने आने लगे। यही सच है, कठिनाइयां इंसान को रोकने नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय बदलता है, हवा हमेशा एक दिशा में नहीं बहती। जैसे ऋतुएं आती जाती हैं, वैसे ही बुरा वक्त भी गुजर जाता है। इसलिए कठिन घड़ी में घबराओ मत, बस धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। एक गरीब स्त्री का किस्सा याद आता है। उसका बेटा पढ़ाई में तेज था, लेकिन फीस के लिए पैसे नहीं थे। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती रही और बेटा भी हिम्मत नहीं हारता। साल बीत गए और वह बेटा सरकारी नौकरी में आ गया। जब पहली तनख्वाह घर लाया, मां ने कहा, समय ने हमें परखा लेकिन हारने नहीं दिया। यही है धैर्य का फल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीदें इंसानों से लगाकर रब से शिकायत करना मूर्खता है। जो तुम्हें चाहता हो उसे कभी मत छोड़ो और जो तुम पर भरोसा करे उससे कभी कुछ मत छुपाओ। यही तीन उसूल जीवन को सुंदर बना देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि उनकी किस्मत खराब है, लेकिन सच ये है कि असफलता की असली वजह बहाने होते हैं। जिसने ठान लिया कि उसे हार माननी ही नहीं है, उसे कोई रोक नहीं सकता। एक मजदूर की कहानी है जो हर रोज ताने सुनता था कि तू कभी बड़ा नहीं बन सकता, लेकिन उसने ठान लिया कि वह बच्चों को पढ़ाएगा। धीरे धीरे वह गांव का शिक्षक बन गया और फिर बच्चों का भविष्य बदलने लगा। उसने कहा, अगर मैंने किस्मत को दोष दिया होता तो आज भी मजदूर ही रहता। यह दिखाता है कि इंसान की मेहनत ही उसकी किस्मत को नया रूप देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान उधार होता है जो समय आने पर ब्याज सहित लौटता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो और दूसरों का सम्मान करो। इंसान की जुबान उसका चरित्र बता देती है। एक राजा के दरबार में एक दरबारी हमेशा मीठे बोल बोलता। सबको लगता कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन जब मौका मिला तो उसने राजा को धोखा दिया। वहीं एक और दरबारी था जो सीधा और कभी कभी कड़वा बोलता, लेकिन वह संकट के समय राजा के साथ खड़ा रहा। राजा ने तब समझा कि सच्चाई मीठे बोलों में नहीं, कर्मों में होती है। यही कारण है कि भगवान कहते हैं, असली पहचान काम और व्यवहार से होती है, शब्दों से नहीं। जीवन की सच्चाई यह है कि भरोसा जीतने में सालों लगते हैं और तोड़ने में केवल एक पल। इसलिए भरोसा करने से पहले सोचो और निभाने के बाद कभी तोड़ो मत। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन एक बार धन के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ और बड़ा भाई नाराज होकर चला गया। सालों बाद जब छोटा भाई बीमार पड़ा तो वही बड़ा भाई सबसे पहले उसकी देखभाल करने आया। उसने कहा, रिश्ते तोड़े जा सकते हैं, लेकिन खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। यही जीवन का नियम है कि रिश्तों को चाहे जितनी चोट लगे, अगर उनमें सच्चाई है तो वे लौट आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय कठिन हो तो लोग आजमाते हैं, छोटे बड़े आंखें दिखाने लगते हैं, लेकिन यही कठिन समय हमें सिखाता है कि असली ताकत भीतर छुपी होती है। जब मनुष्य सब्र करना सीख लेता है तब वह अजेय बन जाता है। जीवन का सबसे सुंदर पहलू यह है कि हर दिन हमें एक नया अवसर देता है, लेकिन बहुत से लोग अतीत की गलतियों और पछतावों में फंसे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन वर्तमान को जीकर भविष्य को जरूर बदल सकते हो। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि अगर हाथ में राख थामोगे तो नई आग कभी जल ही नहीं पाएगी। एक युवक हर रोज अपनी पुरानी असफलता को याद करके बैठ जाता था। वह सोचता कि अगर तब मैंने वह गलती न की होती तो आज मेरी जिंदगी बदल गई होती। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, अगर तेरे हाथ में टूटा हुआ घड़ा है तो उसमें पानी भरकर देख, वह फिर भी बह जाएगा, लेकिन अगर नया घड़ा बना लेगा तो तुझे पानी भी मिलेगा और सुकून भी। उस दिन युवक ने ठान लिया कि अतीत को छोड़कर वर्तमान पर काम करेगा। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी फिर से संभाली। यही है असली शिक्षा। पीछे मत देखो, आगे बढ़ो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर हाल में चलना सीखो,
मजबूरियों को मत कोसो, क्योंकि मजबूरियां ही इंसान को नई राह दिखाती हैं। जैसे नदी कभी रुकती नहीं, वैसे ही इंसान को भी बहना चाहिए। एक बार एक औरत ने अपने पति को खो दिया। 4 छोटे छोटे बच्चों का बोझ उसके सिर पर था। लोग कहते थे, अब तेरा क्या होगा? लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दिन में खेतों में काम करती और रात को बच्चों को पढ़ाती। सालों बाद उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे पद पर पहुंचे। जब किसी ने उससे पूछा कि उसने इतना सब कैसे सहा, तो उसने कहा, मैंने बहाने नहीं बनाए, बहाव में चलना सीखा। यही बात हमें समझनी चाहिए कि मजबूरियां हमें थकाती नहीं, बल्कि रास्ता दिखाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को अपनी सीमाएं पहचाननी चाहिए। दूसरों से तुलना करने से केवल दुख बढ़ता है। असली खुशी वही है जब इंसान खुद को स्वीकार करे। एक कहानी है, एक कारीगर था जो साधारण लकड़ी से खिलौने बनाता था। शहर के लोग कहते, तेरे खिलौने उतने चमकदार नहीं जितने मशीन से बने हैं। लेकिन वह कहता, मैं अपनी पहचान अपनी साधारण लकड़ी से ही बनाऊंगा। धीरे धीरे लोगों को उसके खिलौनों में प्यार और आत्मा दिखने लगी। वे मशीन वाले खिलौनों से ज्यादा बिकने लगे। यह कहानी सिखाती है कि जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, तभी दुनिया भी हमें स्वीकार करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार वही है जो बिना दिखावे के हो। झूठे रिश्ते और बनावटी चेहरे केवल थोड़े समय तक टिकते हैं, लेकिन असली अपनापन हमेशा दिल में जगह बना लेता है। एक साधारण किसान के घर एक यात्री ठहरा। किसान ने उसे अपने घर का सबसे अच्छा खाना दिया और खुद भूखा सो गया। यात्री ने कहा, तूने मुझे सब कुछ दे दिया, क्यों? किसान मुस्कुराकर बोला, रिश्ते दिल से बनते हैं, पेट से नहीं। यह सुनकर यात्री भावुक हो गया और उसने कहा, आज समझा कि सच्चा अपनापन क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के लिए भला करो, लेकिन अपनी आत्मसम्मान कभी मत गिराओ, क्योंकि अगर तुम खुद को कमजोर बना दोगे तो लोग तुम्हें हमेशा कमजोर ही समझेंगे। जीवन में हर कोई धोखा खाता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि धोखा खाने के बाद तुम क्या करते हो। अगर वही गलती बार बार दोहराओगे तो यह कमजोरी है, लेकिन उससे सीख कर आगे बढ़ोगे तो वही गलती तुम्हें मजबूत बना देगी। एक व्यापारी को उसके साथी ने बहुत बड़ा धोखा दिया। लोग कहते थे कि अब यह खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने कहा, धोखे ने मुझे सबक दिया है कि अब किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना। उसने नया व्यापार शुरू किया और भी सफल हुआ। यही कारण है कि भगवान कहते हैं, इतना समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतना भोला मत बनो कि धोखा देने वाले पर फिर भरोसा कर लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हें चैंपियन बनाता है। कठिनाई इंसान की असली परीक्षा होती है। एक पहलवान की कहानी है, उसे हर लड़ाई में हार मिलती थी। लोग हंसते थे कि वह कभी जीत नहीं पाएगा, लेकिन उसने हार को अपनी कमजोरी नहीं माना। हर हार के बाद वह और ज्यादा अभ्यास करता। सालों बाद वही पहलवान अखाड़े का विजेता बना। उसने कहा, मेरी जीत का असली श्रेय मेरी हार को है। यही सच्चाई है कि कठिन समय हमें गिराने नहीं, बल्कि उठाने आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान चाहे 100 बार असफल हो, लेकिन अगर वह ठान ले कि साधारण बनकर नहीं जिएगा, तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य यह है कि यह लगातार बदलता रहता है। सुख आएंगे, दुख आएंगे, पर अंत में वही सफल होगा जिसने हिम्मत नहीं छोड़ी। भगवान कहते हैं, अगर तुम टूटे हुए महसूस कर रहे हो तो डरना मत, ऊपर वाला तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। एक स्त्री थी जो कई बार व्यापार में असफल हुई। हर बार लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 12वीं बार उसने नया व्यापार शुरू किया और वह इतना सफल हुआ कि लोग उसकी मिसाल देने लगे। उसने कहा, अगर मैंने पहले ही हार मान ली होती तो आज मेरी कहानी कोई सुनता ही नहीं। यही है असली जीवन की शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंत में सब कुछ बदल जाएगा। जो दुख है वह भी जाएगा, जो खुशी है वह भी जाएगी। इसलिए हर पल को जीना सीखो। असली संतोष वही है जहां इंसान वर्तमान को अपनाता है।